Hi, I'm Sculpture. Welcome to my YouTube channel. I'm preparing for NEET 2026. Let's start the journey with me to become zero से hero. So yeah, this is my first YouTube video. ये मेरा थर्ड ड्रॉप होने वाला है. इससे पहले जो मैंने 2 ड्रॉप दिए थे उसमें मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी. ऑब्वियस ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. एक मिनट, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. अब ठीक है. मैंने कभी सोचा नहीं था डॉक्टर बनने का. मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है. बचपन में मैंने बहुत इंजेक्शन लगाए हैं. बहुत इंजेक्शन मुझ पे लगाए गए हैं. लाइक हर बार जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, भाई वो कहाँ से मुझे हमेशा इंजेक्शन लगाना, लाइक हमेशा. तो एक डर था डॉक्टर का, ठीक है. इसलिए डॉक्टर तो बनने का नहीं सोचा नहीं था. एक्चुअली कुछ भी बनने का नहीं सोचा था मैंने कि बनना क्या है. 10th तक रासी हंसी खुशी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है. मस्त 10th तक मेरी ज़िंदगी चली है. 10th के बाद मेरा हिंदी मीडियम था 10th तक, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जाने का सोचा 10th के बाद में. 11th और 12th मेरी इंग्लिश मीडियम से हुई है. 11th में मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था कि मुझे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है. हद से हद 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास में. आर्ट, एग्रीकल्चर और क्या होता है, कॉमर्स, मैथ्स एंड साइंस. और जो चूतिया लोग हैं जो दोनों लेते हैं, साइंस लेते हैं, बायो और मैथ्स दोनों लेते हैं, उनको तो भाई प्रणाम है. उनको सच में प्रणाम है. कैसे कर लेते हो तुम यार. छोड़ो. आर्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. आर्ट मुझे पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. एग्रीकल्चर भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. फिर कॉमर्स का मैंने सोचा था, ठीक है. मैं हिंदी टू इंग्लिश मीडियम करने वाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बुक्स खोल के देख लेती हूँ कि कैसी कॉमर्स की बुक्स कैसी होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है. मुझसे थोड़ा जम रहा है कि नहीं जम रहा है, तो मैंने वो सब खोल के देखा. तो भाई मैंने जो देखा, मैं देखती ही रह गई बस कि ये मैंने क्या देख लिया है. मैंने वो भी ड्रॉप आउट कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, ठीक है. कॉमर्स तो मैथ्स तो पहले से ही मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, ठीक है. ये एक रहता है बायो वालों का कि बायो वालों को मैथ्स नहीं पसंद होती इसलिए बायो लेते हैं. मेरा भी वही था. मुझे मैथ्स नहीं पसंद थी इसलिए मैंने बायो लिया था. मैथ्स पसंद होती तो शायद मैं साइंस लेती, मैथ्स एंड बायो दोनों लेती. बायो लेनी ही थी मुझे, तो इसमें मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी. तो एक तो ये भी बेनिफिट था मुझे कि मेरे जो भी साइंस के टीचर थे 10th तक, बहुत अच्छे टीचर्स मिले मुझे साइंस के. लिटरली बहुत अच्छे टीचर. वो इतना अच्छा उनने साइंस पढ़ाया ना, क्या बताऊँ मैं. बहुत अच्छे टीचर्स मिले. 11th-12th में भी मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे बायो के. तो बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे साइंस के, ठीक है, 10th तक. इसलिए मेरा थोड़ा बायो की तरफ था कि हाँ बायो लेना चाहिए. अब मैंने 11th में बायो ले लिया, ठीक है. उसके बाद हम 11th के टाइम पे कोरोना चल रहा था. हमारी क्लासेस होती नहीं थी, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी उस टाइम पे. दिसंबर और जनवरी में फिर हमारी स्कूल चालू हुए थे कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद भी फिर वो बंद हो गए. फिर ऐसी एग्ज़ाम्स हुई 11th की, कुछ ज़्यादा नहीं. और 11th पूरा बेकार गया. 11th में जो बेस बनता है हमारा, वो बेस ही मेरा इतना ख़राब हो गया कि पूछो ही मत. ऊपर से मैं ठहरी हिंदी से इंग्लिश आने वाली लड़की, ठीक है. आधे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, ठीक है. बहुत टाइम लगा कि हाँ ये सब होता है, ऐसा होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम लगा. फिर 12th आई. 12th में हमारे फिर स्कूल चालू हो गए थे. लाइक हमारा स्कूल लगता था, ठीक है. जो छोटी क्लासेस हैं उनका नहीं लगता था, हमारा लगता था. फिर धीरे धीरे सबके लगने लगे 12th में. तो 12th अच्छे से निकली है मेरी. प्रॉपर जो स्कूलिंग होती है ना, वो 12th निकली है मेरी. 11th और 10th मेरी नहीं निकली थी, ठीक है. 2 साल मैंने बोल सकते हैं मैंने स्कूलिंग ही नहीं करी, बस ऐसा ही हुआ. 12th मेरी ठीक ठाक थी. तो 12th में बोर्ड्स एग्ज़ाम थी. उस टाइम तो नीट के बारे में सोचा नहीं था. नीट एग्ज़ाम होती है इतना पता था, बहुत टफ होती है ये भी पता था, ठीक है. निकालना बहुत मुश्किल होता है ये भी पता था, ठीक है. बाकी क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस कितना है, सिलेबस 11th-12th का होता है, ये इतना नॉर्मल चीज़ें बता दी. 12th निकली, ठीक
ठीक है। 11th में मेरे 70% थे और 12th में मेरे 80% थे। तो मेरी 12th निकली। उसके बाद फिर मैंने मार्च में हमारी बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, अप्रैल का पूरा था मेरे पास 1 मंथ, लेकिन मैं उसमें कुछ कर ही नहीं पाई। ठीक है, मैंने फिंगर टिप की बुक ली थी बायो की कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, बायो मैं कर लूँगी। ठीक है, पर बायो के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बताऊँ तो मैंने 11th 12th में उतना कुछ पढ़ा ही नहीं है, रट्टा मारा है। ठीक है, और चीज़ें रिमेंबर करने की कोशिश करी है, और कुछ नहीं किया है मैंने 12th में, 11th 12th में। ठीक है, बस वही सब हुआ है और वो वही सब निकल गया समझो। ठीक है, उसके बाद आई मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नीट का, तो बहुत ख़राब गया था। मेरे अंडर 100 मार्क्स थे 70 की लाइन में, बहुत ख़राब गया था। ठीक है, मैंने कुछ का कुछ करके आया था उसमें। फिर मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, मुझे फ़र्स्ट ड्रॉप लेना है। ठीक है, बहुत बहुत मोटिवेट थी उस टाइम पे कि हाँ लूँगी, ड्रॉप लूँगी, सब अच्छे से करूँगी, बहुत अच्छे से करना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे क्या होता है, और एक ऑनलाइन कर रही थी ऊपर से मैं, तो काफ़ी चीज़ें मतलब कंपटीशन भी नहीं, लोगों को देखना नहीं, मेरी पूरी सोशल लाइफ पूरी इधर उधर हो गई थी। ठीक है, एट द एंड तक अक्टूबर तक तो मैंने चिल हुई हूँ मैं पूरी फर्स्ट जॉब के टाइम पे। उसके बाद थोड़ा किया है कि हाँ पढ़ते हैं, वो भी पढ़ने में भी 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं यार, 3 घंटे उसको नोट्स बनाने के लिए लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फिर तो फर्स्ट जॉब तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया। ठीक है, उसका रिजल्ट भी नहीं बताना, मुझे बहुत गंदा गया था। ठीक है, सेकेंड जॉब जो अभी मेरा था, तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो सेकेंड जॉब भी बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मतलब मैं पढ़ाई की, मैंने बताया बहुत करने की भी कोशिश करी। ठीक है, पर लेकिन चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करी मेरे साथ में। क्या हुआ, कैसे कैसे साल निकल गया, मैं कैसे कैसे टाइम ट्रैवल कर गई, मुझे खुद पता नहीं है कि मैंने 2 साल करे क्या है। लाइक अभी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो 11th 12th तो चलो ठीक है, मैंने उस टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो मैं वो 2 साल तो गिनती ही नहीं हूँ। लेकिन ये 2 साल मैंने पढ़ाई की है। लाइक मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, मैं इतनी हो गई हूँ कि मैं व्हाट्सएप तक यूज़ नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं, मैंने 2 साल बस टाइम ट्रेवल की तरह निकल गए यार, पता नहीं क्या हुआ वो 2 साल का। तो अभी भी मैं, फिर मेरे थंबनेल से आपको क्या पता चलता है कि हमको क्विट नहीं करनी चाहिए नीट एग्ज़ाम, क्यों क्विट नहीं करनी चाहिए। सो ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे बिल्कुल अलग हो सकता है, अलग होना भी चाहिए, सबका ओपिनियन सबसे अलग होता है। ठीक है, सो मैंने अपना 100% नहीं दिया है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मान गए हैं मेरे 3rd जॉब के लिए, तो मैंने अपना 100% नहीं दिया है, और तो मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। लाइक आपको रिग्रेट ना हो बाद में। ठीक है, लाइक मेरा फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब के टाइम पे मैंने पढ़ाई की है, सीरियस थी मैं उस टाइम पे, लेकिन मैं उससे कर ही नहीं पाई, आउटपुट निकाल ही नहीं पाई मैं अपने 2 ड्रॉप्स में। ठीक है, अब में से कई कमेंट्स आएंगे कि तुम 2 ड्रॉप में नहीं कर पाई तो इस ड्रॉप में क्या कर लोगी। तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, मैं मानती हूँ मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, लेकिन मेरा एक सपना था। ठीक है, पहले मेरा 10th तक कोई सपना नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर बनने का तो बिल्कुल ही सपना नहीं था। लेकिन जब मैं 11th में आई तो मेरा एक सपना, एक बेस बना कि नहीं, सपना है डॉक्टर बनने का। जब मैं 12th में गई, 12th पास आउट करी, उसके बाद ड्रॉप लिया, तब एक सपना बना कि हाँ डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो वो सपना मुझे पूरा करना है, अपनी खुली आंखों से मुझे वो सपना देखना है भाई। ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिए मुझे 1 साल और लगे तो ठीक है, मैं दूंगी 1 साल, बट हाँ हमको अपना 100% देना है इस साल में। ठीक है, कुछ भी नहीं, नो सोशल मीडिया, नो फ्रेंड्स से बातें कुछ नहीं करनी है। हाँ कर सकते हो, अगर थोड़ा मोड़ा मतलब डिप्रेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के एकदम मर चुके हो, तो थोड़े टाइम के लिए बात कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करना है और अपना 100% देना है। देखो, जो भी ये सोच रहा है कि यार मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ, पार्शियल ड्रॉप लूँ, क्या करूँ, तो आप ये पहले देखो कि आपने क्या पीछे 100% दिए हो। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपना 100% दिया है, ठीक है, पिछले ड्रॉप में अपना 100% दिया है, ठीक है, उसके बावजूद
आप नहीं कर पा रहे हो, 100% दिया है, उसके बावजूद कि नहीं यार 100% दे दिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने बिल्कुल अपना 100% नहीं दिया है। मैंने टाइम पास किया है, चीज़ें मिस्टेक्स करी हैं, बहुत सारी करी है यार, पर 100% नहीं दिया है, और मैं सीरियस बिल्कुल नहीं रही हूँ। तो मुझे पता है अगर मैं सीरियस रही और मैंने अपना 100% दिया तो आई विल क्रैक इट। सो ये मुझे पता है, तो मैं इस बार वही करने वाली हूँ, मैं अपना 100% देने वाली हूँ। उसके बाद मुझे कॉलेज मिले, मैं क्लियर करूँ नीट ना करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको अपना 100% देना है, ठीक है। और जिसको लगता है कि मैं 100% दे दी हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो भाई शायद आपके लिए ये चीज़ बनी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 100% दिया है तो ठीक है, वरना आपको अपना 100% देने के बाद ही कोई चीज़ से गिव अप करना चाहिए, क्योंकि फिर मन में मलाल रह जाता है कि यार मैं अगर अपना 100% देता तो मैं शायद कर लेता, ठीक है। तो मेरा मेरा यही है क्विट ना करने का नीट से, कि मुझे अपना 100% देना है, और ताकि आगे के लिए मेरे पास कोई भी वो ना रहे, गिल्ट ना रहे कि मैंने इस चीज़ के लिए अपना 100% नहीं दिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसे मेरे एग्ज़ाम हुए, कैसा सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप खुद से ये सवाल पूछो कि आपने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप खुद को एक बार चांस दे सकते हो, लेकिन हाँ ये एक लास्ट चांस होगा। आप ये याद रखना कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन रखना एक अच्छी बात है, लेकिन बोल दो कि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में और ये मेरा 100% होगा। उसके बाद रिजल्ट निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो ठीक, डिप्रेस नहीं होना है हमको, लेकिन हमको अपना 100% देना है, जी जान लगा देनी है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए पाने का सपना हमने देखा है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो नेक्स्ट वीडियो में अपना मैं शेड्यूल बताऊँगी, अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी चल जाए तो, कि मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। थोड़ा मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण थोड़ा इधर उधर हो चुकी है चीज़ें अभी स्टार्टिंग में ही, बट मैं उसको कवर अप कर लूँगी। सो मैं अपडेट देती रहूँगी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ, मोटिवेट करती रहूँ। सो या मुझसे इंस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। मतलब मेरे में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि मेरे से लोग इंस्पायर हो, ठीक है। सो यही है, बाय।